मूवी की स्टार्ट होती ही एक मॉडल किम्बरली को दिखाया जाता है। दोस्तों, ये है रॉन्ग टर्न की दूसरी पार्ट। किम्बरली रियलिटी शो शूट करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रही थी और इस वक्त वो अपने मैनेजर से कॉल पे बात कर रही थी। इसके सामने दो रास्ते आते हैं। वो अपने मैनेजर से कॉल पे पूछती है तो वो इसे रास्ता बताती है। जैसे ही वो रास्ते पर थोड़े आगे जाती है तो इसकी मोबाइल कट हो जाती है और वहां पर नो सिग्नल होता है। मोबाइल देखते हुए उसकी गाड़ी के सामने अचानक एक आदमी आता है और गाड़ी से टकरा जाता है। वो बहुत घबरा जाती है और गाड़ी से उतर जाती है और इस आदमी के पास जाती है। वो देखते हैं कि वो मरा नहीं है और इसमें अभी तक कुछ सांसें बाकी है और वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, मगर अचानक वो शख्स इस पर हमला कर देता है और इसके नीचे वाले होंठ पर हमला करके उसके चेहरे से जुदा कर देता है। किम्बरली दर्द से तड़प रही होती है और वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और न्यूट्रन आकर उसे पकड़ लेता है और वो थ्री फिंगर होता है। वो किम्बरली को बिल्कुल सीधा कड़ा करके कुल्हाड़ी से उसकी जिस्म के दो टुकड़े कर देता है और वो दोनों उसकी बॉडी का एक एक पार्ट पकड़कर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक रिटायर कर्नल को जिसका नाम डेल मर्फी होता है और वो उस जंगल में शो को होस्ट कर रहा होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिसमें एक किम्बरली होती है जो कि वहां पहुंच नहीं सकी। शो को माइकल नाम का एक लड़का डील कर रहा था और वो इस शो का डायरेक्टर भी था। वो सब किम्बरली की इंतजार कर रही होती है, मगर आखिरकार वो शो को स्टार्ट करती है। वो लोग सारी जंगल में कैमरा स्पिट करते हैं ताकि ईच एंड एवरी पार्ट कैमरे के आंख में सेव हो जाए। डेल उन लोगों को एक अजीब व गरीब टास्क देते हैं कि उन्हें जाकर जंगल में खाना ढूंढना है और सारी 6 पार्टिसिपेंट्स को एक एक टीम में डिवाइड करते हैं और उनको सारी रूल्स बताया जाता है और इसी तरह ये शो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कैमरे में हम कुछ अजीब देखते हैं। शो के एक पार्टिसिपेंट टॉयलेट कर रहा होता है कि तभी थ्री फिंगर आकर उस पर हमला कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं डेल को जो कि जंगल में खड़ा होता है। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है तो किसी ने तीर के साथ उसकी गाड़ी के टायर को पंक्चर किया होता है और इसके बाद कोई इस पर तीरों से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को बचाकर दरख्त के पीछे छुप जाता है और सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंक देता है, मगर अगेन वो बच जाता है। वो अपना चाकू निकालकर थ्री फिंगर की तरफ फेंक देता है जो कि थ्री फिंगर की बाड़ी में घुस जाता है, लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता। वो बिल्कुल हैरान हो जाता है। यहाँ पर अचानक एक दूसरा न्यूट्रन आता है जो कि डेल को मारकर वहां बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, लीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि पानी के किनारे पर एक कपड़ा होता है जो कि इसे लाना पड़ता है। देखते ही देखते वो टास्क को पूरा करती है। दूसरी तरफ एंगल और बारसी को एक जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद वही उनका टास्क है। वो इस बारबेक्यू को वहां से उठाकर ले जाते हैं। मारा चलते चलते घर के सामने आ जाती है और वो घर के अंदर दाखिल हो जाती है। उस घर में उन लोगों को अजीब व गरीब पिक्चर्स दिखाई जाती है जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं। 4 लोग बाप, माँ, ब्रदर एंड सिस्टर। वो देखने में बहुत खतरनाक न्यूट्रंस होते हैं। वो पिक्चर्स देख ही रही थी कि वहां पर कोई चिल्लाकर अंदर आ जाता है। वो जब चुपके से देखते हैं तो वहां पर माँ और सिस्टर होती है। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था। सिस्टर उसे टेबल पर लिटाकर इसे आराम देने की कोशिश करते हैं और वहीं पर एक बच्चे की डिलीवरी हो जाता है, मगर वो बच्चा हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। अचानक सिस्टर की नजर उन दोनों पर पड़ जाती है। वो इन पर हमला करने वाली ही थी कि तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देता है। विंडोज भी बहुत मजबूती से बंद हो जाती है और वो दोनों वहां फंस जाती है। तो वहां पर मजबूरन उन्हें टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहां से भाग रहे होते हैं कि तभी फा उन्हें देखता है। वो वहां से कुल्हाड़ी फेंक देता है कि वो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाता है। नीला उसे बचाने के लिए वहां पर नहीं रुकती, मगर वहां से भाग जाती है। नीला चुप जाती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है। आखिरकार वो लोग वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रदर चुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और सिस्टर भी वहां पर पहुंच जाती है। एलिना वहां से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू से उस पर हमला कर देता है और इसे पानी में ही खत्म कर देती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया था। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है
जो नील को काटते हुए डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी पा और माँ वहाँ ट्रक के साथ पहुंच जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहाँ पर रख देती है। थ्री फिंगर डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पर डेल उस पर हमला कर देता है और खुद को आजाद कर देता है। डेल एक बहादुर सोल्जर होता है और वो बहुत मजबूती के साथ थ्री फिंगर का मुकाबला करता है और लास्ट में वो थ्री फिंगर से गन छीन कर उससे शूट कर देता है। फिर माइकल सेंटर में आता है और सारे कैमरास को चेक कर देता है तो अचानक से उसकी गाड़ी खुद ब खुद चल जाती है। वो समझता है कि शायद नील उसे चलाता है, लेकिन इस गाड़ी को पा और माँ चला रही होते हैं कि आखिरकार नील पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ एम्बर और जेंसी बड़े मजे से बारबेक्यू खा रही होते हैं। अचानक वहाँ पर नीला पहुंच जाती है। वो बहुत घबराई होती है। वो सब कुछ उन लोगों को बताती है और कहती है कि हमको जल्दी से यहाँ से चलना चाहिए। अचानक नीला की नजर उस बारबेक्यू पर पड़ती है। वो देखते हैं कि इसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ था और वो समझ जाते हैं कि वो किम्बरली के टांग आ रहे थे। ये देखकर वो लोग वहां से फौरन चले जाते हैं। वो आरवी की तरफ आते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। डेल को भी एक घर मिल जाता है और इस घर में उसको एक आदमी मिल जाता है जिसका नाम मैनाट होता है। मैनाट फर्स्ट पार्ट में गैस स्टेशन का मालिक होता है। डेल वहां अपने जख्मों पर टांके लगा रहा होता है और मैनाट उन्हें न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता है। उन्हें बताता है कि ये न्यूट्रिएंट्स पेपर मिल से निकलने वाली गंदगी की पैदावार है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डेल ने थ्री फिंगर को मारा है तो अचानक वो डेल पर हमला कर देता है और साथ में वो कहता है कि थ्री फिंगर मेरा बेटा था। इन डेल वहां पर एक बम उस पर बांध लेता है और ब्लास्ट की वजह से उसकी जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाता है और उसके बाद डेल उन न्यूट्रिएंट्स से लड़ने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ वो चारों भाग रहे होते हैं कि अचानक कुछ आवाजें सुनकर वो दोनों माँ और सिस्टर को देखते हैं जो कि अचानक उन पर हमला कर देते हैं। नीला भागते भागते गड्ढे में गिर जाती है। वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है मगर फेल हो जाती है। वो बहुत सेल्फिश लड़की होती है। वहां पर वो तीनों उन न्यूट्रॉन से लड़ रहे होते हैं और यहाँ पर वो भाग रही होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी से कहता है कि तुम दोनों मेल की तरफ भाग जाओ और खुद वो नीला की तलाश में निकल जाता है। नीला की चीख सुनती ही वो उसकी हेल्प के लिए वहाँ जाता है और वो नीला को वहाँ से निकाल देता है। वहाँ पर उन दोनों को एक ट्रक की आवाज सुनाई दी जाती है तो फौरन वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो आखिरी किनारे पर पहुँच जाते हैं। इतनी देर में वहां पर सिस्टर भी पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। उन लोगों के पास बचने का और कोई रास्ता नहीं होता तो आखिरकार वो रिवर में कूद जाते हैं। एम्बर और जोन्सी भाग रहे होते हैं तो अचानक एम्बर एक जाल में फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करते हैं मगर वो खुद भी इस ट्रैप में फंस जाती है और इतनी ही देर में पा और ब्रदर वहां पर पहुंच जाते हैं। ब्रदर एक ही तीर से उन पर वार करके मार देता है। नीला और जैक बड़ी मुश्किल से मिल पहुंच जाते हैं। वहां पर एक अलमारी में उन्हें एक स्केलेटन मिलता है जो कि एक छोटे बच्चे का होता है। डर की वजह से नीला वहां से भागना चाहती है, लेकिन जैक उसे पकड़ता है और कहता है कि जोन्सी और एम्बर यहाँ पर पहुंचने वाली है, हमें उनका वेट करना चाहिए। वहां पर मिल में वो बहुत ज्यादा गाड़ियों को देखते हैं। वहां पर उनको अपनी गाड़ी भी नजर आती है जिसमें माइकल की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब जैक गाड़ी के अंदर जाता है तो तभी वो देखता है कि माँ माइकल को बड़ी बेरहमी से मार देता है और आखिरकार वो न्यूट्रिएंट्स उन दोनों को भी पकड़ लेते हैं। नीला जब होश में आती है तब वो देखती है कि न्यूट्रिएंट्स ने उन्हें डाइनिंग टेबल के बिल्कुल ही सामने बांधी है और तब न्यूट्रिएंट्स के खाने का टाइम होता है। ब्रदर जबरदस्ती नीला की मुंह में खाना डालता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फैक्ट्री ही उनका असल घर था। ये सब कुछ डेल चुपके से देख रहा होता है। डेल की आवाज सुनते ही वो सब उन्हें ढूंढना शुरू कर देता है। डेल ब्रदर और सिस्टर को डायनामिट से उड़ा देता है। डेल मैना को आजाद कर देता है और जैक को भी कॉल देता है। तभी फा और माँ वहाँ पर आ जाती है। वो दोनों अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुए देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और डेल पर तीर से हमले शुरू कर देता है, मगर वो एक मजबूत इंसान होता है। डेल की तरफ एक तीरधार वाली हथियार फेंक देती है जिसकी वजह से उसका गला बंद हो जाता है। इसकी वजह से उसकी गर्दन कट जाती है और वहाँ पर वो मर जाता है। नीला बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल जाती है मगर जैक वहाँ पर फंस जाता है। माँ उसको ग्राइंडर में फेंकती है। नीला जैक की चीखें सुन जाती है और उसकी हेल्प के लिए जाती है। वो
पा की गर्दन पर काइट करती है और इसका मास्क उतार देती है और दूसरी तरफ जैक माँ का मुकाबला करता है और इसे ग्राइंडर में फेंक देता है। यहाँ पर नीला जहन से काम लेती है और एक बहुत बड़ी लकड़ी के जरिए उन दोनों पर हमला कर देता है और इस लकड़ी की वजह से वो दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं और उनकी जिस्म टुकड़े टुकड़े हो जाती है और आखिरकार नीला और जैक एक कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि थ्री फिंगर अभी मरा नहीं है और वो उस बच्चे को एक उंगली की मदद से पीट कर रहा होता है और इसके साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं पार्ट 3 में।